हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर के जीवन का इतिहास। ठीक है, तो सिकंदर एक बहुत ही महान, जिसे आप बोल सकते हैं विजेता था, जिसने विश्व विजेता जिसे बोला जाता है। तो इसके जीवन के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम्स में आपको परेशान करती हैं। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा जीवन का इतिहास पढ़ेंगे सिकंदर का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट फॉर्म्स की नोटिफिकेशंस आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिकंदर के जीवन का इतिहास पढ़ते हुए चलते हैं। पहले हम देखते हैं जीवन की शुरुआत। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, इसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। देखिए सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैक्डोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एप्रुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। तो ओलंपिया अलेक्जेंडर की मां है, फिलिप द्वितीय अलेक्जेंडर के पिता हैं। और इनका जन्म कब हुआ अलेक्जेंडर का? तो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में हुआ है। शिक्षा की बात करते हैं हम। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टर्न लियोनिडॉस ऑफ एप्रुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसेम्बेक्स थे, ठीक है, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी थी। जब वो 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल को नियुक्त किया था। देखिए अरस्तु भी इन्हें बोलते हैं, एरिस्टोटल को नियुक्त किया गया था सिकंदर के लिए। अरस्तु किसके शिष्य थे, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अरस्तु एक बहुत बड़े महान दार्शनिक थे। तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु जो थे वो किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। और जिसे आप बोल सकते हैं निजी शिक्षक के रूप में एरिस्टोटल को नियुक्त किया गया था सिकंदर के लिए। और ये कहा जाता है, बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर जो पूरा विश्व जीतना चाहता था, ये लालसा, ये इच्छा अरस्तु ने ही उसके मन में जगाई थी। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी थी। चलिए आगे बात करते हैं। युद्ध कौशल का था माहिर। कैसे? 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसफेलोस को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो यह वह घोड़ा था जिस पे सिकंदर काबू से बाहर रहे, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी जो युद्ध कौशल में कैसे माहिर थे। जैसे जैसे मैक्डोनिया आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेशियन जनजाति ने मैक्डोनिया के उत्तर पूर्वी सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया, और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया, इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इनका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। देखिए अलेक्जेंडर ने पूरे विश्व में जितने भी देशों को जीता, तो वहां पे उसने अपने नाम के से एक ना एक, जैसे आप बोल सकते हो, शहर स्थापित किया। तो ऐसे हम देखेंगे कि बहुत से देशों में ऐसे बहुत से शहर हैं जो अलेक्जेंडर के नाम से मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर का सत्ता अधिग्रहण। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियंस के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में पोसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, पोसानियास ने क्या किया? राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर की उम्र कितनी थी? 19 वर्ष की थी, और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैक्डोनियन आर्मी के, जिसे आप बोल सकते हैं शस्यागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिसमें वो सेना भी शामिल थी जो केरोनियन से लड़ी थी। ठीक है, केरोनिया से लड़ी थी, और सेना ने सिकंदर को समांती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। सिकंदर ने अपने बहुत से, जिसे आप बोल सकते हैं, भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी हासिल की थी। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। देखिए पोरस, पेरू नाम का एक व्यक्ति था जिसे पोरस के नाम से जाना जाता था।
भयंकर युद्ध हुआ, सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया, आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया गया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। देखिए, जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था तो उस टाइम से मौर्य हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि मगध के पास, मौर्य तो नहीं, मगध के पास किसका शासन था? तो घनानंद का। घनानंद के बाद ही मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो आप देख सकते हैं मगध के पास जब सिकंदर अटैक करता है तो मगध राज्य में किसकी सेना स्थापित थी? घनानंद की। और एक बहुत विशालकाय सेना थी घनानंद के पास, और सिकंदर की सेना जिसे आप बोल सकते हैं बिल्कुल थक चुकी थी। तो सिकंदर ये जानता था कि अगर वो घनानंद की सेना से भिड़ेगा तो उसकी सेना हार जाएगी, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत बुरी तरह से विजयी अभियान, पूरा विश्व विजयी अभियान पे थी, वो थक चुकी थी। इसलिए सिकंदर भी पीछे हट जाता है और वापस लौट जाता है। सिकंदर की आगे हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब होती है? तो सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हम देखते हैं। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व की बात है, बीसी जिसे बोलते हैं। तो 323 ईसा पूर्व में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में होती है। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष की रहती है, ठीक है। 32 वर्ष का सिकंदर रहता है। मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, इसकी मृत्यु बहुत रहस्यमयी तरीके से होती है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई, जबकि कुछ मानते हैं कि इसको जहर दिया गया था। चलिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं सिकंदर के बारे में, कुछ रोचक तथ्य। सिकंदर ने भारत का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सेलस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सेनापति कौन था? सेलस निकेटर था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफ्ला था, जिसकी मृत्यु पंजाब में हो गई थी तथा इसके नाम से ही बाउकेफ्ला जो नगर है वो बसाया गया था। सिकंदर ने पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था, जिसे हाइडेस्पेजिया जेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, इसका जल सेनापति नियाक्स था, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिकंदर ईसाई धर्म को मानता था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थी, रुक्साना, बार्शिन और टेरस, ठीक है। अलेक्जेंडर को हेलिकोमिया एरिडियम नामक एक बीमारी थी, जिसके कारण उसकी आंखों का रंग अलग अलग था। एक आंख उसकी भूरी और एक आंख उसकी नीली थी। तो उसको एक बीमारी थी आंखों की, जिसके कारण उसकी आंखों का रंग अलग अलग था। तो यहाँ पे देखिए, हमने सिकंदर के बारे में रोचक तथ्य बात कर लिए, मृत्यु बात कर ली, भारत पराक्रमण बात कर लिया, उसका सत्ता अधिग्रहण बात कर लिया, युद्ध कौशल पे हमने बात कर ली, शिक्षा पे बात कर ली और उसके जीवन की शुरुआत पे बात कर ली। तो यहाँ पे सिकंदर का जीवन का इतिहास हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।